डियर स्टूडेंट्स, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जनरल बैंकिंग ऑफिसर के हवाले से कुछ स्टूडेंट ने सवाल पूछे थे। तो मैं इसको इन सवालों को मैं डिटेल में एड्रेस करूंगा। ठीक है, जीबीओ का सर्विस स्ट्रक्चर या कैरियर पाथ क्या होता है, इनकी सैलरी क्या होती है, इनका प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या होता है, और जीबीओ OG3 नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, या आप कह सकते हैं जॉब ड्यूटीज़ क्या है, और क्या ये गवर्नमेंट जॉब है। तो इन सब के सवाल को मैं इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। क्या है सर्विस स्ट्रक्चर है। ठीक है, OG3 के बाद आप OG2 बनेंगे, फिर OG1 बनेंगे, फिर असिस्टेंट है या एडिशनल है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है, फिर क्या है वाइस प्रेसिडेंट है, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, इसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, और फिर क्या है एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका कैरियर पाथ है, या आप कह सकते हैं इनका सर्विस स्ट्रक्चर है। ठीक है, रेडिएशन OG3 से OG2 में जाने के लिए रेडिएशन क्या हो जाता है, इसमें दो चीज़ें कंसिडर की जाती है। एक होता है जो लेंथ ऑफ आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, आपकी एटलीस्ट क्या है 3 इयर्स क्या होना चाहिए, आपने सर्विस करनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी होनी चाहिए सर्विस। और फिर क्या होगा, आपकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि बैंक में क्या हो जाता है, हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जाती है, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, इसके ऊपर उनकी परफॉर्मेंस मैयर की जाती है। ठीक है, तो अगर आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी अच्छी है, और क्या है आप 3 ईयर सर्विस भी आप पूरी कर लेते हैं उस जॉब के ऊपर, तो फिर क्या है आप प्रमोशन के लिए बेसिकली क्या है आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, आप प्रमोशन के लिए क्या है बेसिकली एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है प्रमोशन का क्राइटेरिया होता है। फिर सैलरी की हम बात करते हैं गाइस, तो इसकी जो NBP में जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो 45K से, ठीक है ना, 45K to 50K तक क्या हो जाता है, इस रेंज में क्या करते हैं वो लाई करती है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि सैलरी के अलावा जिसको हम कहते हैं एडिशनल अदर बेनिफिट अदर देन सैलरी है ना, वो कौन कौन सी होती हैं, ये आपको क्या होता है सैलरी के अलावा आपको फ्री क्या हो जाती है हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है ना, हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है ना, ये फैसिलिटी क्या हो जाती है आपको बेसिकली मिलती हैं। ठीक है, बैंक की तरफ से फ्री होती है। मैं बीच में आप लोगों को रोकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, FPSC हो, PPSC हो, KPSC हो, ठीक है ना, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, AD अकाउंट्स हो, या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो। ठीक है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है वो लेक्चर है, आपको प्लेलिस्ट जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो दे सकते हैं डेमो लेक्चर। ठीक है ना, अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। आपको क्या हो जाती है परफॉर्मेंस बोनसेस। ठीक है ना, ये किस्म का मॉनिटरी किस्म का एक बेनिफिट है। ठीक है, ये क्या है परफॉर्मेंस जो है बेस क्या हो जाता है आपको बोनसेस क्या हो जाती है, ये भी क्या हो जाती है वो मिलती है, और साथ आपको क्या हो जाती हैं लीव्स भी मिलती हैं। ठीक है, लीव्स भी आपको क्या हो जाती मिलती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर आपके पास क्या है पर मंथ, ठीक है ना, आप क्या है आप 4 लीव्स क्या है आप जो है ना वो ले सकते हैं। ठीक है, पर मंथ। ठीक है, ये तो एक हो गया। और फिर क्या है अगर हम इसमें ये हैं कि कंपलसरी कुछ लीव्स आते हैं। ठीक है, कंपलसरी लीव्स कहते हैं। ठीक है, या इसको मैंडेटरी या कंपलसरी लीव्स कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या वो सालाना होती है। ठीक है ना, ईयरली होती है। तो वो क्या हो जाते हैं वो 15 डेज तक क्या है पूरे साल में आप जो है ना वो कंपलसरी लीव्स ले सकती हैं। ठीक है, कोई फेस्टिवल आ गई, कोई न्यू ईयर आ गया, कोई क्रिसमस आ गया, इस तरह के इवेंट्स के ऊपर आप जो है ना वो फिर एम्प्लॉयज़ जो है ना वो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या है 50 पूरे साल में 15 डेज होती है। ठीक है, सवाल किया था क्या जो नेशनल बैंक में जो जॉब्स होती है क्या ये गवर्नमेंट जॉब होती है, तो डेट्स क्या है ये बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स ही होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की एम्प्लॉय ही होते हैं। अच्छा गाइस, फिर हम आ जाते हैं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो जनरल बैंक की ऑफिसर की जो जॉब ड्यूटीज़ है वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो जाता है, इसमें आपने अकाउंट ओपनिंग करनी है। ठीक है ना, कोई भी क्लाइंट आपके कस्टमर का बैंक आ जाते हैं तो उसके आपने अकाउंट ओपनिंग भी करनी है, और साथ साथ क्या करना है आपने उनका क्या करना है अकाउंट मेंटेनेंस भी जहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं वो आपने करनी होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या है किसी वही कोई कंपनी है। ठीक है, वो बैंक को कहती है कि आप मेरे भी आप पे क्या करें पेमेंट करें। ठीक है, फिर आपने क्या करना है उस जो कंपनी का जो अकाउंट है वो फिर आपने क्या करना है मैनेज करना होता है, कि कंपनी ने जब भी सैलरी पे करनी होती है वो सारा फिर क्या होता है आपने ओवरसी करना होता है, उस अकाउंट को आपने मैनेज करना होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स कहा जाता है। ठीक है,
बैंकिंग की एक प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर जाएगा, ये मैंने टर्मिनोलॉजीज वहाँ पर ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। फिर डे सुन क्या है, जो भी हैंडल करना, ठीक है ना, आपने क्या करना, हैंडल करना रेमिटेंसेस, ठीक है। जो भी रेमिटेंसेस जो बायर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ पर बेचते हैं, उनको आपने क्या करना है, ये आपकी क्या क्या है, ये जिम्मेदारी है, ठीक है ना। और फिर क्या करना, असिस्ट करना होता है, ठीक है ना। आपने असिस्ट करना होता है ऑपरेशन मैनेजर, ठीक है ना। आपने क्या है, असिस्ट करना होता है जो बैंक में जो ऑपरेशन मैनेजर होगा, ठीक है ना, उनको आपने जिसे जो भी काम आपको वो देंगे, असाइन करेंगे, उसको आपने करना होगा, ठीक है। और फिर डेसन सम टाइम क्या है, आपको क्या हो सकता है, आपको मैनेज, ठीक है ना, मैनेज, ये क्या है, कैश को हैंडल करना भी क्या है, यानी आपको काउंटर के ऊपर भी क्या होता है, सम टाइम जहाँ पर रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर बिठाया जा सकता है, और फिर आपसे वो जो कैश को मैनेज करना वगैरह वो सब आप ये एक्टिविटीज आपसे परफॉर्म करवाई जा सकती हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करें, आप माइंड में रखिएगा कि काउंटर के ऊपर भी आपको बिठाया जा सकता है कैश को हैंडल करने के लिए, ठीक है, इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट आ जाएगा टू स्क्रूटनाइज, ठीक है ना। स्क्रूटिनाइज क्या है, ऑल, ठीक है ना, ऑल जो ट्रांजैक्शन वाउचर्स है, ठीक है ना, जो भी बैंक में जो वाउचर्स आती है ना, उनको बेसिकली क्या है, आपने उनको देखना होगा, ठीक है। यार वाउचर ऐसा होती है ना कि किस्म का एक डॉक्यूमेंट होता है ना बैंक में, जिसमें वो सारा रिकॉर्ड रखता है। उनका मेन पर्पज़ ये होता है कि सारे जो भी ट्रांजैक्शन होती है ना, उनको डॉक्यूमेंट किया जा सके, ठीक है, उनको प्रॉपर रिकॉर्ड में जो है ना वो लाए जा सके। और इनको फिर आपने जब आप एक बार रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसी रिकॉर्ड को फिर क्या होगा, आगे ऑडिट के लिए भी प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या आपकी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी कि उनको स्क्रूटनाइज करना वाउचर्स जो है बैंक में, ठीक है। फिर गाइस क्या नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी आपकी एज ए जीबीओ के अकाउंट रिलेटेड, ठीक है ना, जो भी अकाउंट से रिलेटेड क्या होगी, एंट्रीज होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये आपने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो यूज़ करना है वहाँ पर सारा एंट्री करनी होगी, डेबिट क्रेडिट वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो ये भी क्या होगी आपकी एज ए जीबीओ क्या होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। अच्छा जी, फिर क्या हो जाता है, टू मेंटेन लॉकर, लॉकर की फैसिलिटी है, ठीक है ना, टू मेंटेन लॉकर्स, ठीक है ना, ये भी क्या हो गया, जीबीओ आपकी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपकी जो है ना वो ड्यूटीज़ होगी, ठीक है। कि लॉकर क्या हो जाती है कि बैंक में अगर किसी ने वैल्यूएबल्स, ठीक है ना, यानी कीमती अशिया अगर इसने कोई रखनी होती है ना, तो बैंक क्या करता है, उनको एक लॉकर की फैसिलिटी जो है ना वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। बैंक उनकी कीमती चीज़ उनको वहाँ पर अपने पास रखता है, महफूज रखता है, और इसके बदले में फिर क्या करता है, जो कस्टमर होता है वो बैंक को सर्विस चार्जेस क्या करता है, वो पे करता है, ठीक है। तो इन लॉकर्स को जो मेंटेन करना क्या है, ये भी क्या होगी, एज ए जीबीओ क्या होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। इसके अलावा जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज़ है ना, मैंने इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको आप देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जो बैंकिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही है, मैंने ढेर से सब कुछ समझाया है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपने इसके लिए प्रिपरेशन करनी है तो मेरा एक प्लेलिस्ट इस चैनल के ऊपर मौजूद है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो अब वहाँ पर आज से आप प्रिपरेशन जो है ना वो कर सकते हैं। उसके अंदर, उस प्लेलिस्ट के अंदर रेलिवेंट कॉन्टेंट जो है ना, रेलिवेंट वीडियोज़ मैंने डाली हुई है, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।